नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। कोई गैरतमंद लड़की होती ना तो अब तक खुदकुशी कर चुकी होती, लेकिन जान से नहीं ले जाती। तुझे जान से मार दूंगी। छोड़ो, मैं इसे जान से मार दूंगी। हटो, मुझे जान दे रही। छोड़ो, क्या हो गया? अभी आप क्या करेंगे? मारना चाहती हैं इसे? मैं चाहती हूँ कि ये मनहूस ना अब भी नींद सो जाए। पहले हमारे घर को खा गई, उसके बाद अपने माँ बाप को खा गई, सबको तबाह कर देगी। छोड़ो मुझे, मैं इसे जान से मार दे रही हूँ। क्या कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई आप? हो गई हूँ मैं पागल। कोई और इस हालत से गुजर रहा होता ना तो अब तक इस मनहूस को मार चुका होता। वो तो मैं इसकी भाभी हूँ, मैंने हल्का हाथ रखा है। बहन ये बहुत गुस्से में है, इन्हें आप कमरे में ले जाइए। चल, तुम आ गई बीच में, वरना जान ही लेने की मस्ती। तुम ठीक हो ना? कुत्सिया, जो कुछ भी हुआ, तुम्हारा अब यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। तुम्हें मैं यहाँ पे रहने नहीं दे सकती है। लेकिन रिदा, मैं अपना घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बेटा पहले मैं भी इसी हक में था कि तुम इस घर में रहो, लेकिन बात समझने की कोशिश करो। तुम अकेली हो, तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। तुम्हारे माँ बाप भी साथ नहीं है, भाई नहीं है। ये औरत तुम्हें कभी भी कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? इस छत के सिवा मेरे पास कोई छत नहीं है। कैसी बातें करती हो कुत्सिया? मेरे होते हुए तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे घर चलोगी। तुम्हारे घर? लेकिन रिदा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? बेटा क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। रिदा के साथ जाना ही मुनासिब है, चाहे चंद दिनों के लिए सही। जब हालात बेहतर हो जाएं तुम वापस आ सकते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे रहने के लिए कहीं और बंदोबस्त भी कर सकता हूं, मगर रिदा के साथ रहना ज्यादा मुनासिब और ज्यादा सेफ है। अगर रिदा को उसके घर वालों की तरफ से कोई परेशानी ना हो तो। अंकल, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मेरे अम्मी अबू तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो जाने की तैयारी करो बेटा, प्लीज। इब्राहिम, तुम आओ बेटा मेरे साथ। ये किश्वर भी ना जरा जरा सी बात पे भड़क पा जाता। अल्लाह करे अब इसका गुस्सा ठंडा हो गया भाई। अम्मा, क्या जरूरत थी तुम्हें जबरदस्ती में मुझे रोकने की? अभी तुम मुझे छोड़ती ना तो मैं छठी का दूध याद दिला देती इसको। पागल हो गई है क्या? क्यों नहीं रोकती तुझे? इलियास को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है, अब तू भी उसका गला दबा के क्या फांसी चढ़ना चाहती है? हाँ, क्या तो ठीक रही। अच्छा किया रोक लिया तुमने मुझे। अभी तो बस ये सोच कि हमें इलियास को कैसे छुड़वाना है। अम्मा वैसे देखा जाए ना तो कसूर सारा उस खालिद का है। उसने गोली चलाई थी, मेरे इलियास को जबरदस्ती पुलिस पकड़ के ले गई खामखा। ये वो सब तो यहाँ शादी रुकवाने के लिए आए थे, सबकी मिली भगत थी। और इलियास को अगर ना लेके जाते तो उनका मसला हल नहीं होता। भी पता नहीं नीचे बैठ के क्या खिचड़ी पक रही होगी। मैं देख के आती। कोई जरूरत नहीं, जो कर रहे हैं ना करने दे उनको, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। अपने आशिक के साथ निकल ली तो अच्छा है ना, भाग जाए, तेरी तो जान छूट जाएगी उससे। और तू जो अब तक इलियास को बताती रही ना, हर बार सारी बात सही साबित हो जाएगी कि भाग गई किसी के साथ। अच्छा, खालिद का क्या करूंगी मैं? खालिद जाए भाड़ में हमारी तरफ से, हमें क्या लेना देना उससे? सड़ता रहे जेल में पड़ा हुआ। हमें तो इलियास को छुड़वाना है, उसकी तरकीब सोच। बेचारा किसान जो होगा।
कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी ही घर से इस तरह रुखसत होंगे। मम्मा और अब्बा, ये सब किस्मत का खेल है कुदसिया। तुम प्लीज ये सब कुछ सोच के परेशान मत हो। और वो तुम्हें इस हाल में भी यहाँ से जाता हुआ देखकर पुरसुकून होंगे। और यहाँ से निकलने के बाद तुम अपनी जिंदगी के फैसले ले सकोगे। मामा, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं आप? बेटा तुम्हारे पापा और इब्राहिम अभी तक घर नहीं पहुंचे। कॉल कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहे। इतनी परेशान हो रही हूँ मैं। तुम्हारी बात हुई है तुम्हारे पापा से या इब्राहिम से? नहीं मामा, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। आप ऑफिस कॉल करें ना। ऑफिस कॉल की थी बेटा, टाइम देखो, इस वक्त ऑफिस में कौन होगा। अच्छा मामा, आप परेशान ना हो सकता है दोनों साथ ही हो, कहीं आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। अगर इस सब के बारे में इब्राहिम ने मुझे पहले बता दिया होता तो मामला इस हद तक पहुंचता ही नहीं। कुदसिया, काश तुम अनाया की बातों में ना आई होती। तुमने अनाया की बातों पे भरोसा करके इब्राहिम जैसे इंसान पे, उसके कैरेक्टर पे इतना शक किया, उसको इतना गलत समझा। अनाया जैसी लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बहरहाल बेटा, तुम्हें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुझे खुशी है इस बात की कि इब्राहिम ने तुम जैसी समझदार लड़की का इंतखाब किया है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कि मैं इसकी माँ को मना लूँ। एक बार वो मान जाए तो मैं एक दिन भी ज़ाया नहीं करूँगा तुम्हें बहू बनाकर घर ले जाने में। हमारी माँ की कॉल है। हेलो हेलो, इकबाल कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रही हूँ मैं आपको और आप फोन भी नहीं उठा रहे। इब्राहिम का भी नहीं पता है। कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। घबराने की जरूरत नहीं है, इब्राहिम मेरे साथ है। चलें, शुक्र है कि इब्राहिम आपके साथ है, लेकिन आप दोनों इस वक्त हैं कहाँ? टाइम देखा है आपने? कम से कम फोन करके तो बता देते ना। कितनी परेशानी हो रही थी मुझे। अच्छा, तो अब बता दिया है ना। एक जरूरी मीटिंग थी जो चल रही थी। हम बस थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी माँ बहुत नाराज हो रही है, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। जी बाबा, आप गाड़ी में चल के बैठे, मैं आता हूं। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत होना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाए। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। जी। मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है और मामा भी यकीनन बहुत समय होंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना, उसी वक्त पहुँचा।
मेरी बात सुनो। कुत्सिया बहुत परेशान है। वो जिन हालात से गुजरी है हम लोग तो उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। देखो, वो अपनी फैमिली को लेके बहुत इमोशनल है। इस वक्त उससे शादी या उससे रिलेटेड कोई भी बात करना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हें पता है कि वो इस सब का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही है। क्या? अगर वो ऐसा क्यों सोच रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि इसमें उसके भाई और भाभी का कसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो सब कुछ जान के भी अनजान क्यों बन रही है? वो सब तो ठीक है, लेकिन वो फिर भी यही सोच रही है कि उसकी वजह से उसका खानदान, हर चीज़ बर्बाद हो गई है। और तुम्हें पता है, इस सब के बावजूद भी वो उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहती। उसे इस वक्त प्यार की ज़रूरत है, शादी की नहीं, एतमाद की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि वो एतमाद तुम ही उसे दे सकते हो। मैं तो उसे इज्जत, मुकाम, सब कुछ देना चाहता था, लेकिन वो किसी की बातों में आकर न जाने मेरे बारे में क्या कुछ सोचती रही। और एक बार भी उसने मुझसे बात नहीं की। काश कि वो एक बार मुझसे इस बारे में बात कर लेती, तो आज ये वक्त ना होता। एनीवे, थैंक यू रिता। तुम्हारी एफर्ट की वजह से आज वो जो शादी करके जिस जिंदगी का इंतखाब कर रही थी, जहाँ उसे जिल्लत और रुसवाई और दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलना था, कम से कम उससे वो बच गई। तो वाकई एक बहुत अच्छी दोस्त साबित हुई। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। लेकिन तुम्हें लफ्ज़ों का इंतखाब बहुत एहतियात से करना होगा। अंकल समझ रहे हैं कि उसकी खालिद से ना शादी करने की वजह तुम हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। और जो बात शायद मैं नहीं कह पा रही, वो तो तुम समझ ही गए होगे। मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा प्लीज तो बस उसका ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। कुत्सिया बहुत अच्छी लड़की है। मुझे खुशी है कि तुमने कुत्सिया जैसी लड़की का इंतखाब किया है। लेकिन बाबा, कुत्सिया एक खुददार लड़की है, उसके लिए शादी सब कुछ नहीं है। जानता हूँ मैं, उसकी ये सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। यही उसमें सबसे बड़ी खूबी है कि वो अपने माँ बाप के ख्वाब को अपना मकसद हयात बनाकर लेके चलना चाहती है। लेकिन शादी भी जिंदगी का हिस्सा है, तो तुमसे बेहतर तो और कोई उसके लिए हो ही नहीं सकता, जो उसे बेहतर तौर पे समझता भी हो और उसके इस मकसद को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा कर सके। लेकिन बाबा, क्या मामा मान जाएंगे? ये बात मुश्किल ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक नामुमकिन है, लेकिन आप उसे मनाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए तुम परेशान। आओ कुत्सिया, ये तुम्हारा कमरा है। मैंने तुम्हारा सामान पहले ही मंगवा लिया था। तुम इसे अपना घर समझो, आराम से रेस्ट कर लो। रिदा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो अब्रॉड हैं, और वैसे भी साथ ही मेरी बहन का घर है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना घर समझो। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने जो भी किया उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। बस बस, इस सब की ना कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वैसे भी मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, मेरी बहनों की तरह। मैं तुम्हारे साथ वो सब कैसे होने देती? लेकिन मुझे इलियास भाई की बहुत फिक्र हो रही है। वो पुलिस स्टेशन में है, पता नहीं उनके साथ कोई ऐसा वैसा सुलूक ना कर रहे हो, कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, कहीं मारपीट ना कर लें उनके साथ। नहीं नहीं, मारपीट क्यों करेंगे? तुम बिला वजह उनके लिए इतनी परेशान हो रही हो। वो डिजर्व नहीं करते कि तुम उनके लिए इतनी परेशान हो। वो जैसे भी हैं मेरे बड़े भाई हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो किसी तकलीफ या परेशानी का शिकार हों। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फैमिली को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हो।
उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। एक भाई भाभी ही तो है मेरे। कुछ गलत नहीं होगा इलियास भाई के साथ, तुम टेंशन मत लो। एसएचओ ने कहा था अंकल से कोई केस बनाने का। केस? हाँ, लेकिन अंकल ने साफ मना कर दिया है और इब्राहिम ने भी हदायत कर दी है कि इलियास भाई के साथ कोई भी सख्ती से पेश ना आए, बल्कि शायद एक दो दिन में वो उन्हें छोड़ भी देंगे। लेकिन तुम सारी परेशानियां छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि कल निकलने वाला सूरज तुम्हारे लिए एक नई सुबह और खुशियों का पैगाम लेके आएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक तुमने मुझे बता देना है, या फिर मुलाजिम यहीं पे है, कुछ भी चीज़ चाहिए हो, ठीक है ना? ख्याल रखो अपना। रिता, थैंक्स। मेंशन नॉट। अनाया नहीं आई? जी मैं उन्हें बुलाने गई थी मगर उन्होंने मना कर दिया, और कल रात से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। अब तक नाराज है मुझसे। उसे मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि ये सब मैंने उसी की खातिर किया। जी कुछ नहीं, तुम जाओ। इस मामले में नायला से मदद लेनी चाहिए, वो अनाया को बेहतर तौर पर समझा सकती है। अल्लाह, मेरा खालिद पता नहीं किस हाल में होगा। आने वालों ने मेरे बच्चे का क्या हाल किया होगा, कैसे रात गुजरी होगी मेरे बच्चे की। अच्छा आप नरगिस बहन परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अल्लाह से खैर की दुआ करो, सब अच्छा ही होगा। अरे बहन कैसी खैर, किस्मत खराब थी मेरी, जिस घर से रिश्ता जोड़ने चली थी मैं भूल गई थी कि इस घर में कुदसिया जैसी लड़की रहती है, जिसके साथ अब कोई भी रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। कोई एहसान नहीं किया था ताई तुमने, इस घर के बदले में ना अपने बेटे का रिश्ता कुदसिया से कर रही थी तुम। और वैसे भी हम नहीं मर रहे थे तुम्हारे बेटे के लिए, वो ही सारा दिन हमारे घर के चक्कर लगाता रहता था। अम्मा कभी केक, कभी फल फ्रूट, कभी कोई चीज ले लेके आ जाता था। अब तुम्हें पता है मैं मासूम, मैंने पतली गली पकड़ ली, भाई जो करना है करते रहो। जबरदस्ती में उस खालिद के चक्कर में मेरा इलियास फंस गया। अरे क्या जरूरत थी खालिद को पुलिस वाले की पिस्तौल छीन के गोली चलाने की? मेरे इलियास को भी पकड़ के ले गए जेल। ज्यादा बातें सुनाने की किश्वर जरूरत नहीं है मुझे। एक तो तुम्हारे गंद को मैं संभाल रही थी, ऊपर से मुझे बातें सुना रही हूँ। आजकल के जमाने में अच्छी खासी शरीफ जादियों को मुफ्त में ब्याह कर कोई नहीं लेकर जाता। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी कुदसिया जगह जगह से दागदार है, फिर भी मुफ्त में ब्याह कर लेकर जा रही थी, अपनी बहू बना रही थी। वरना ऐसी लड़की को मैं कभी मुंह भी ना लगाऊं, देखूं भी ना पलट के। जा रही हूँ मैं। जिन लोगों की वजह से मेरा बच्चा जेल में गया है, उनके घर में मैं पलट के सारी जिंदगी कदम ना रखूं। अरे चलो चलो जाओ, लालची औरत। वो तो इलियास का दिमाग घूम गया था कि तुमसे रिश्ता तय कर दिया उसने। ना बस भी कर, चली गई है वो। तू ये सोच कि हमें इलियास को जेल से कैसे छुड़ाना है। अरे पुलिस वालों ने कोई उल्टा सीधा केस डालकर उसे जेल पहुंचा दिया तो हम गरीब कहाँ अदालतों के चक्कर लगाते फिरेंगे। और ये पुलिस ना किसी की नहीं होती है, हमें ना थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसे जेल से छुड़ाने के लिए। अम्मा मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तेरे पास कुछ पैसे पड़े उसे छुड़ाने के लिए? भाई अम्मा कैसी बातें कर रही, कहाँ से आए पैसे मेरे पास? वो तुम्हारा दामाद है ना इलियास, उसने लाडो की मोहब्बत में सारे पैसे ले लिए थे, जबकि ऐसे किरदार की लड़कियों को ना सिर्फ 2 जोड़े में घर से ब्याया था। और वो जो तूने रात को जेवर पहना था, जो कार्ड से खरीदा था, वो कहाँ है? जेवर? भाई अम्मा उसकी कीमत कहाँ है? वो तो ऐसे अमीरों को देख के शौक पे बनवा लिया था मैंने दुकानों से। तो फिर बस अब इसका तो एक ही हल बचा है, कोठी चल। कोठी?
हाँ ना, वो तेरी जो हाजरा की जो मालकन है, क्या नाम है उनका? राबिया बेगम। हाँ, राबिया बेगम। तू ना वहाँ चल के उनको बता कि उनके बेटे की वजह से तेरा मियाँ जेल गया है। अब वही छुड़ाएंगी उसको और वही निकालेंगी इसका हल। हाय अम्मा, सदके जाऊं तुम्हारे, कैसे आ जाते हैं ख्यालात तुम्हारे दिमाग में हैं? अब ना कोठी जाके राबिया बेगम से इलियास की जमानत के साथ साथ 4 काम और भी निकलवा लेंगे। हाय मेरा शौहर जेल में अम्मा, कुट रहा होगा बहुत बुरी तरह। अम्मा, अब्बा, कहाँ चले गए सब? अम्मा, अब्बा, घर में इतनी वहशत क्यों हो रही है? कहाँ है सब? अम्मा, अब्बा, अब्बा, अम्मा, अम्मा, अब्बा, अम्मा, अम्मा, क्या हुआ कुत्सिया? तुम ठीक तो हो? कोई डरावना ख्वाब देखा है तुमने? हाँ, हाँ। ऐसा क्या देख लिया तुमने कुत्सिया? माँ, अब्बा, मैं उन्हें आवाज दे रही थी, वो आ ही नहीं रहे थे, मेरे सामने नहीं आ रहे थे। मैं उन्हें आवाज दे रही थी, इतनी आवाजें दी मैंने उन्हें, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आए। वो मुझसे नाराज है रिदा। हाँ, वो नाराज है मुझसे। ये तुम्हारा वहम है कुत्सिया, कोई तुमसे नाराज नहीं है। वो सिर्फ एक ख्वाब था। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। इस कमरे में देखो, मेरे तुम्हारे अलावा तो कोई भी नहीं है। तुम अपने दिल से, अपने दिमाग से सारी सोचों और परेशानियों को निकाल दो कुत्सिया, क्योंकि ये सोच, ये परेशानियां तुम्हें एक डरावने ख्वाब बन के डराती रहेंगी और कुछ भी नहीं। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा के लाती हूँ। मुनीर जी साहब। वो तीनों लड़कों को लेके आओ जिन्हें कल गिरफ्तार किया था, शादी वाले। जी साहब। चले इधर ध्यान में लगो। इनमें से लड़की का भाई कौन सा है? ये वाला साहब। ओए, आगे आओ। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई एक जाहिल के साथ अपनी बहन को ब्याहते हुए? कितने पैसे लिए थे तुमने इसे? गरीब जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। उसकी हरकतों से तंग आकर मैंने उसकी शादी का फैसला किया। तो तुम्हें यही जाहिल मिला था अपनी बहन के लिए? और वैसे भी ये दोनों लड़के तो पुलिस को मतलूब है मंशियात के केस में। और जो तुम्हारे इलाके में जुए का अड्डा है ना, इस पे पिछले दोनों रेड पड़ी थी, उस केस में भी ये दोनों शामिल तफ्तीश हैं। नहीं सर, कसम ले लें, हम किसी मंशियात वाले को नहीं जानते। हम तो बस वहां बैठा करते थे। शुरू में सब यही बोलते हैं, जब 2 लित्तड़ पड़ेंगे ना तो सब कबूल हो गए। नेर, ले जाओ इन्हें, लॉकअप करो। जी साहब। ले। लेकिन साहब। चल पड़। हेलो।
सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुम्हें क्या जरूरत थी वो इब्राहिम पे गोली चलाने की, वो भी पुलिस वाले से गन छीन कर? अभी जो केस नहीं है ना वो भी ये लोग हम पर डालेंगे, और तेरी वजह से ना मुझे भी ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। मंशियात का केस है तुम तो। ऐसा कुछ नहीं है लियाज भाई, वैसे जो है ना वो बातें बना रहा है, बकवास कर रहा है, फिक्र नहीं करो। वही SHO कह रहा था कि तुम्हारा नाम भी है तफ्तीश में। नाम तो इलियास भाई ये लोग किसी का भी डाल देते हैं, किसी भी केस में। अगर केस नहीं होना तो केस बना भी देते हैं। मुझे बड़ा पता है कितनी दफा आया जेल तू। आप यहाँ बैठे हुए, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ आपको। रात को कब आए थे आप दोनों? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो पूरी रात चलती रही है? अरे भाई बताया ना कि ऑफिस की मीटिंग थी। ऑफिस की मीटिंग थी और ऑफिस से बाहर? क्यों, क्या ऑफिस की मीटिंग्स ऑफिस से बाहर नहीं होती? हुई हैं, लेकिन आपने हमेशा मुझे पहले से बताया। एटलीस्ट आप मुझे एक मैसेज ही कर देते। आपको कुछ अंदाजा है कि मैं पूरी रात कितनी परेशान रही हूँ? मेरे सर में दर्द हो गया था, मेडिसिन लेके सोना पड़ा मुझे। आप दोनों रात को कब आए, कब आके सोए, मुझे कुछ होश ही नहीं था। जानता हूँ मैं तुम इब्राहिम के बारे में बहुत पजेसिव हो, फिक्र रहती है तुम्हें, जल्दी परेशान हो जाती हो। लेकिन इब्राहिम अब बच्चा नहीं रहा, रात को वो मेरे साथ था। तुम्हारा इस तरह बार बार कॉल्स करना, सवाल करना मुनासिब नहीं है। परिंदों के भी बच्चे बड़े हो जाने पर, उड़ान सीख जाने पर उन्हें आजाद छोड़ देते हैं, उनका पीछा नहीं करते। परिंदों और इंसानों में फर्क होता है इकबाल। रही बात उड़ान की, तो इब्राहिम ने अभी उड़ान सीखनी है। बिजनेस लाइफ की उड़ान तो आपने उसको सिखा दी है, लेकिन जाती लाइफ की उड़ान सीखना बाकी है, जो कि मैं उसे सिखाऊंगी। नाश्ता लगवा रही हूँ, आ जाइए। इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो मुझसे नाराज है? मेरी किसी बात पर खफा है मुझसे? हाय किश्वर, इतना बड़ा घर। हाँ माँ, मैं ना कहती थी उनका घर बहुत बड़ा है। अरे जितना हमारा पूरा घर होता है ना, उतना इनका एक कमरा होता है। सोचो जरा, वो नकचड़ी कुत्सिया अगर इस घर की बहू बन जाती तो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती। तुम्हारी बेटी होने नहीं देगी। चलो छुड़वा के आए मैं दामाद को। चल तो, अल्लाह बड़ा ही शानदार घर है भाई। हाँ माँ, हम तो ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, I'll be there इंशाल्लाह। ओके, see you। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप लोग और किससे मिलना? मैं किश्वर, हाजरा बीबी की बहू हूँ। हाजरा? हाँ, आपको याद है अम्मा की तबीयत खराब थी तो मैं काम में हाथ बटाने आई थी उनका। उस वक्त ना मेरी इलियास से नई नई शादी हुई थी। आपने मुझे जोड़े कपड़े भी दिए थे और अम्मा से कहा था कि चांद जैसी दुल्हन भी आके लाइयो। याद आया? हाँ हाँ, क्या काम है? वो कल रात ना कुत्सिया का निकाह था। कुत्सिया का निकाह? तो मुझे क्यों बता रही हो? मेरा क्या लेना देना है? ओ हाँ, पैसे चाहिए होंगे ना तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, निकाह नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? ओ जी बस ना निकाह शुरू होने वाला था, छोटे साहब ने आके ना रुकवा दिया। छोटे साहब? इब्राहिम साहब। ये क्या कह रही हो? इब्राहिम वहां क्यों जाएगा और क्यों उसका निकाह तोड़वाएगा? उसका क्या ताल्लुक है? हेलो अम्मा, इनको पता ही नहीं है। वो जी इब्राहिम साहब तो हमारे घर आते जाते हैं, को पता नहीं है शायद।
हमारी कुत्सिया से ना उनकी बड़ी दोस्ती है और दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं ना। तब तो हमें यही लग रहा था कि दोनों में दोस्ती है, और अब लग रहा है कि इब्राहिम साहब ना हमारी लाडो से शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ, तभी तो कल रात आके उन्होंने वो निकाह रुकवा दिया, और बड़े साहब और उनकी सहेली भी आए थे और पुलिस वालों को साथ लेके आए थे। लेकिन बीबी जी वो ना खालिद के साथ मेरे इलियास को उठा के ले गए। अब आपको पता हम तो गरीब लोग हैं, हम तो पैसे वैसे दे भी नहीं सकते। अल्लाह के वास्ते मेरे इलियास को छुड़वा दो बस। आप यहाँ? छोटे साहब अस्सलाम वालेकुम। वो आपको पता है ना कल रात को खालिद के साथ ना पुलिस इलियास को भी उठा के ले गई है। छोटे साहब हम इतने गरीब हैं, हम तो पैसे देके छुड़वा भी नहीं सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे इलियास को छुड़वा दें। अगर आपको शादी करनी है ना कुत्सिया से तो भले आप कर लें, कसम से इलियास को मैं समझा बुझा के ना राजी कर लूंगी। मेरे इलियास को छुड़वा दे छोटे साहब। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मेरे इलियास को छुड़वा दे छोटे साहब। अरे रुक जा, नहीं अम्मा जब तक छुड़वाएंगे सब ठीक हो जाएगा। अरे रुक जा किश्वर। क्या हो रहा है ये? बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। वो बड़े साहब आपको तो पता है ना कल रात को खालिद को पुलिस पकड़ के लेके गई थी। उन्होंने ना मेरे इलियास को भी धर लिया है, और मैंने सुना है कि थाने के अंदर उल्टा लटका के मारते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है उनको छुड़वाने के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे इलियास को छुड़वा दें बड़े साहब। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ, मैं थाने में बात करता हूँ। हेलो जी SHO साहब, क्या बना उन लड़कों का? सर लड़के मेरी कस्टडी में हैं। आप हुक्म तो करें, जो कहेंगे वो कर लेंगे। इन लड़कों का केसेस डालना है या कोई मुद्दा डालना है। वैसे भी आदि मुजरिम है, मुंशियात का केस तो शायद इन पर पहले भी है। आप हुक्म तो करें। नहीं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। जो भी करें कानून के मुताबिक करें। और उनमें से एक लड़का है, क्या नाम है उसका? इलियास। हाँ इलियास, जो लड़की का भाई है, उसे प्लीज रिलीज कर दें। लेकिन जनाब उन्होंने आपके बेटे पे गोली चलाई है। गोली खालिद ने चलाई थी, उसके कजन ने, और फिर इलियास को इस केस में डालना मुनासिब नहीं होगा। उसकी बीवी भी यहाँ आके रोना धोना कर रही है, और उसकी माँ भी यहाँ काम करती रही है, तो उसे रिलीज कर दें। और हाँ FIR भी मत काटिएगा। जैसे आपका हुक्म, मैं अभी छोड़ देता हूँ उसे। थैंक यू। मुनीर जी साहब। ये लड़की का भाई है ना इलियास, उसे रिहा कर दो। जी साहब। वो बेगम साहिबा, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। हम तो कसम से कुत्सिया की शादी करवाना चाहते थे ताकि आप लोगों की बदनामी ना हो। अब हम जानते हैं कि अम्मा अब्बा पे आपके बहुत एहसानात हैं। सारी जिंदगी आप ही तो पालती आई हैं, और वो कुत्सिया की इतनी महंगी पढ़ाई, सारा खर्चा आप ही ने तो उठाया है। देखे ना, आपके इतने बड़े महल में हमारी गरीब लाडो तो नहीं बच सकती ना। वो मेरी थाने में बात हो गई, आप बेफिक्र होकर घर जाएं, इलियास घर पहुंच जाएगा। अल्लाह आपको बहुत नवाजे, बहुत खुश रखे। मैं ना झोली उठा उठा के आपके लिए दुआएं करूंगी। चलो अम्मा, खाम खाइन अमीर लोगों का वक्त जाया किया। अल्लाह हाफिज। तो ये थी आप लोगों की लेट नाइट मीटिंग्स? हाँ,
इसलिए आप दोनों कल रात को इतना लेट आए। मैं यहाँ पे सारी रात परेशान होती रही आप दोनों के लिए, और आप दोनों उस नौकरानी की बेटी का निकाह तुड़वाने पहुंच गए और मुझसे झूठ बोला, वो भी उस नौकरानी की खातिर, उस कुत्सिया की खातिर। I cannot believe this. राबिया, तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो जी में आए कहती रहो। आपको लगता है कि मैं बिला वजह गुस्सा कर रही हूँ? आपको कुछ अंदाजा है कि आपके बेटे के साथ हुआ क्या है? उस नौकरानी की बेटी ने हमारे अकलौते बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। शक तो मुझे उस पर पहले से था कि वो जरूर कोई ऐसी वैसी हरकत करेगी, लेकिन भरोसा मुझे अपने बेटे पे था। तुम पे मान था, तुम पे भरोसा था कि तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन वाह बेटा, तुमने तो अपनी माँ का मान तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया, यकीन तोड़ दिया। आखिर बुराई क्या है कुत्सिया में? बुराई क्या है तो अच्छाई क्या है उसके अंदर? हाँ, औकात क्या है उस लड़की की, हैसियत क्या है उसकी? यही ना कि वो हमारे घर में काम करने वाले की बेटी है, बस। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल